दर्शकों, आपका स्वागत है। आज हम हैं नागपुर में। एक एक ऐसी जगह, एक ऐसी अनोखी जगह जो पहली बार देश में भारतीय संविधान की जो प्रियम्बल है, जो प्रास्ताविकता है, उसके ऊपर एक पार्क डिज़ाइन हुआ। इसके पीछे की क्या भूमिका थी, इसके पीछे क्या इतिहास था, इसके पीछे क्या थीम थी, ये सब चीज़ें हम जानते हैं। आज हमारे साथ है डॉक्टर पूरन मेश्राम जी, फार्मर रजिस्टर, नागपुर यूनिवर्सिटी। सर, आपका स्वागत है। जय भीम। सर, हम देखते हैं कि देश भर में काफ़ी पार्क हैं। अलग अलग थीम पे, अलग अलग हिस्ट्री पे भी पार्क हम देखते हैं, लेकिन ये जो पार्क है ये नागपुर से एक अनोखी पहल है। क्या इतिहास रहा है इसका, क्या थीम रही है इसकी, क्या बोलेंगे सर? देखिए कि देश में तो संविधान पार्क बहुत जगह पर है, लेकिन संविधान प्रास्ताविक पार्क जो है, जो प्रियम्बल के मूल्यों को फोकस करता है, ऐसा प्रियम्बल पार्क जो है वो पूरे देश में जो है वो पहली बार बनाया गया। और ये नागपुर में जो है वो यहाँ पर हम लोगों ने ये संविधान प्रास्ताविक पार्क हम लोगों ने यहाँ पर स्थापित किया। इसकी जो पार्श्वभूमि है, मैं 2015 में नागपुर विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार था और उस वक्त 2015 साल जो था ना, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की रौप्य शताब्दी जयंती महोत्सव था, 125वां जयंती महोत्सव। तो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया था कि ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म शताब्दी वर्ष जो है, वो जन्म शताब्दी वर्ष एक प्रभावी और परिणामकारक रूप से वो पूरे देश में मनाया जाए, और विद्यापीठ को उन्होंने निर्देश दिया। तो जब हमें हमारे तरफ ये जो सर्कुलर आया, तो हमने ये बड़ी मेरे लिए यानी एक प्रकार का एक योगायोग था, अपॉर्चुनिटी थी, संधि थी कि मैं 2015 में ही बाबा साहब की जन्म शताब्दी वर्ष, और उसी वक्त मैं नागपुर विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार बना। क्या बात है सर। हाँ। तो मेरे सामने एक प्रकार का एक अपॉर्चुनिटी आ गई थी कि चलो भाई, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम विश्वविद्यालय में जो है, जो हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार है, वो विचारों का एक प्रकार का कुछ ऐसा अभिनव, ऐसे उपक्रम इस तरह से बनाए, ऐसा हमारे दिल में आया। और उसी बात को सोचते हुए फिर हमने ये देखा कि नागपुर का एक ऐतिहासिक महत्व है। हाँ जी। कौन सा महत्व है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ पर 14 अक्टूबर 1956 में यहाँ पर धम्मचक्र प्रवर्तन किया था, और एक प्रकार का संदेश जो है, एक प्रकार का मैसेज जो है पूरे विश्वविद्यालय विश्व को दिया था पूरा विश्व में। तो जब नागपुर ये जो भूमि है, जो बुद्ध भूमि है, ये बुद्ध भूमि को विश्व पे के नकाशे पर पहुंचाने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये चाहते थे कि नागपुर जो है वो एक प्रकार का बुद्धिस्ट मिशनरी जो है, वो एक प्रकार का केंद्र बने। तो हमारे सामने दो ही पर्याय यहाँ पर थे। एक तो यहाँ पर एक बाबा साहब का जो धम्म विचार है, उसका जो है मैसेज जो है पूरे विश्व जाए, और दूसरा जो है बाबा साहब के संविधान का जो विचार है वो विश्व में जाए, और उसका केंद्र जो है नागपुर विश्वविद्यालय बने। ये उसके पीछे की धारणा थी। और ये धारणा को ध्यान में रखते हुए पहले तो हमने इंटरनेशनल बुद्धिस्ट स्टडी सेंटर बनाया। हाँ जी। आप देखते हैं, और वो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट स्टडी सेंटर ने वो पूरे विश्व के जो भी बुद्धिस्ट विद्यापीठ होंगे, बुद्धिस्ट सेंटर होंगे, उसको कनेक्टिविटी बढ़ाना, उनसे कोऑर्डिनेट करना, ये काम हमने किया। काफ़ी विश्व विख्यात है। काफी विश्व विख्यात। और दूसरा जो था, ये संविधान प्रास्ताविक पार्क बनाना। संविधान के जो मूल्य है, संविधान की जो फिलॉसफी है, संविधान के जो सिद्धांत है, उसका जो तत्वज्ञान है, वो लोगों के दिलो दिमाग तक पहुंचना चाहिए। और आने वाली जो नई पीढ़ी है, वो संविधान के तत्वों से ओतप्रोत होके उस फिलॉसफी से, उस मूल्यों से ये राष्ट्र निर्माण का कार्य सर, करे। आप नई पीढ़ी की बात करते हैं। हाँ। हम देखते हैं यहाँ इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी या सेक्युलरिज्म या सोशलिज्म, ये काफ़ी विस्तृत है, लेकिन छोटी छोटी कलाकृतियों में, आकृतियों में इसको आपने पिरोने की कोशिश की। क्या थीम थी और क्या इसके पीछे की भूमिका रही है? देखो, ऐसा है कि सबसे पहले मैं आपको ये बता दूंगा कि ये 23 नवंबर 2015 को ये तय किया गया कि भाई हमको संविधान प्रास्ताविक पार्क बनाना है। तो ये संस्था वो उसका तय किया। और जिस वक्त मैं उस वक्त के सम्माननीय कुलगुरु सिद्धार्थ विनायक काणे जी की तरफ गया था, तो 26 नवंबर की जो है वो संविधान दिन मनाने का था, और उसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे। उस चर्चा के दरमियान हमने कहा, सर ये तो भाषण हम लोग तो करते ही रहेंगे, संविधान दिन के उपलक्ष्य में रैलियाँ निकालना, भाषण करना। हम नागपुर विश्वविद्यालय को, या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो कर्मभूमि नागपुर में रही,
तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर ऐसा कुछ खड़ा करेंगे यूनिक, जो पूरे देश को नागपुर विद्यापीठ में तो आकर्षित करना चाहिए। तो उसके चर्चा के दौरान ये संकल्पना निकली और मैंने विषय के कुलगुरु महोदय के सामने रखा कि हम संविधान प्रास्ताविक पार बनाएंगे, जिससे नए जनरेशन को, लॉ कॉलेज में आने वाले जो लड़के हैं उनको ये जो प्रास्ताविक क्या है, उसका प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल की फिलॉसफी क्या है, मूल्य क्या है, वो उनके दिमाग तक पहुंचे। ये कंसेप्ट है और कुलगुरु ने मान्य कर दिया। तो ये काफी यूनिक था सर आपका हाँ, आइडिया। तो बिल्कुल, कैसा लिया उन्होंने, पहले फर्स्ट रिएक्शन क्या था? नहीं, कुलगुरु की फर्स्ट रिएक्शन वो तो बहुत हैप्पी थे कि भाई हम लोग कुछ यूनिक बना रहे हैं। अच्छा। और हम लोग कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कंट्रीब्यूट हाँ कर जी, रहे हाँ हैं, जी। जो यूनिवर्सिटी की जिम्मेवारी है हाँ जी। कि हमने कुछ कंट्रीब्यूट करना है काफी खुशी लगी कॉन्स्टिट्यूशन। आपके आइडिया सुन के उनको। बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा कि अपन ये करेंगे इसमें कि ये विद्यापीठ जो है ये पूरा फंड उसमें नहीं कर सकता, उसमें लोगों का सहभाग हो, गवर्नमेंट का सहभाग हो, ऐसा करके हम लोग इसको प्रियम्बल पार्क को बनाएंगे। उसके बाद में गिरीश गांधी की अध्यक्षता में समिति बनाई गई, जिसमें एमएलए प्रकाश गजबे थे, उसके अंदर हमारे जोगेंद्र कवाड़े सर थे, रिटायर्ड जस्टिस रोहित सर थे, हाँ जी। और ये सारे लोग जो तमाम लोग थे वो कमिटी में हम लोगों ने लिया। और अनिल हीरेखंड वो हमारे कमिटी में थे, मैं खुद भी था। और उसके बाद एक कमेटी का आगे विस्तार हुआ, उसमें आमदार नितिन रावत वगैरह बाकी आमदार लोगों को हम लोगों ने यहाँ पर लिया। एक कमेटी ने, मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ जी। यानी 23 नवंबर 2015 को काम स्टार्ट किया और अभी 2025 है, यानी पूरा दशक लग गया ये संविधान क्या प्रास्ताविक क्या पार्क को खड़ा कुछ करने में। दिक्कतें हुई वो दर्शकों से साझा करेंगे? जब एक आकृति में कोई थीम आती है, एक आइडिया जब पूर्णाकृति में आती है, तो उसका जीता जागता नमूना दर्शकों आपके सामने है। काफ़ी खूबसूरत है, नागपुर में लगा हुआ है। नागपुर आप ये पार्क में विजिट कर सकते हैं। आप कहीं से भी देख रहे हो, नागपुर में जो एरिया है सिविल लाइन से लगकर हाई कोर्ट से नज़दीक, और जो लॉ कॉलेज है वहाँ के परिसर में ये बनाया गया है। इस पार्क में आप जरूर विजिट कीजिए। सर, हम देखते हैं कि एक पार्क के साथ एक टीम का आपने बात की, हाँ। एक कमेटी की आपने बात की, हाँ, लेकिन ये। यहाँ पर सुंदर सुंदर आकृतियां हैं, कलाकृतियां हैं। इसके टीम में कौन कौन लोग थे सर? हाँ, तो जब हमारी कमेटी की मीटिंग जब उसकी हुई, सबसे पहले तो हमने ये सोचा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का यहाँ पर एक अर्धाकृति पुतला था। अच्छा। तो हमने सोचा कि पहले तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला हमने कोर्ट में खड़ा करना चाहिए पूरा, और उसके सारे गवर्नमेंट की परमिशन लेके हमने एक यूनिक पुतला हम लोगों ने यहाँ पर खड़ा किया, जिसके पीछे सुप्रीम कोर्ट की एक प्रतिमा को हम लोगों ने लगाया वहाँ पर। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट के सामने बाबा साहब यहाँ पर खड़े हैं, यानी एक समान न्याय का प्रतीक है। हम न्याय देना चाहते हैं, ये बाबा साहब ने जो दिया है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लोगों को, उसका एक प्रतीक करके हम लोगों ने वहाँ पर पीछे सुप्रीम कोर्ट और उसके आगे जो है बाबा साहब है, और उसके पीछे लॉ कॉलेज है। जो लॉ कॉलेज में पढ़ने वाले जो हमारे छात्र है, जो विद्यार्थी है, उन लोगों ने इस सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जो अपेक्षित सामाजिक न्याय है, अच्छा। वो लोगों को कला के प्रक्षेपित माध्यम करना से, चाहिए। कला के यस माध्यम यस, से। ये एक- प्रक्षेपित एक करना नया चाहिए। नया एक प्रयोग यस, था। ये प्रक्षेपित करना चाहिए। ये कंसेप्ट रखते हुए लॉ कॉलेज, बाद में सुप्रीम कोर्ट, बाद में बाबा साहब, ये कंसेप्ट को हम लोगों ने लगा। सबसे पहले हमने बाबा साहब का पुतला बनाया, और बाद में ये कंसेप्ट डेवलप हुई कि हम लोगों ने, उसके बाद में हमने सरकार को प्रपोजल भेजा, क्योंकि इसमें तकरीबन 10 करोड़ रुपए का हमारा जो हमने जो बजट बनाया था वो था। तो भी राज्य शासन के तरफ से उस वक्त जो पालक मंत्री है चंद्रशेखर बावनकुड़े, उन्होंने वो सामाजिक न्याय विभाग के राजकुमारी बडलो जी से कोऑर्डिनेट करके इसमें अनुदान दिया, और 2,50,80,000 रुपये अच्छा। जो शासन ने इसका अनुदान दिया, और एमएमआरडी को एक काम सौंपा गया। हाँ जी। और एमएमआरडी ने बाद में एक काम किया। लेकिन इसकी सारी जो कंसेप्ट है, जो आर्टिस्ट है, जो उन लोगों ने बोला कि भाई आप आर्टिस्ट को अपनी कंसेप्ट बताओ कि तुम क्या चाहते हो, तो वो हिसाब से वो डिज़ाइन बनाएगा। तो ये डिज़ाइन जो सारा जो बना है इसका वाला, जो कहाँ का क्या रहेगा, वो हमारे संदीप कामले जी ने बनाया। अच्छा। जो हमारे सामाजिक न्याय विभाग के जो प्रधान सचिव है हर्षदीप जी कामले, उनके जो भाई जो है वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, उन्होंने पूरा डिज़ाइन बनाया, और डिज़ाइन के ऊपर चर्चा हुई कि क्या रखना क्या नहीं रखना, उसके ऊपर सारी बातचीत हुई। बाद में कमेटी ने बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों को भी हम लोगों ने बुलाया था, कि केवल हम लोगों ने नहीं, तो प्रमोद अपने रामटेके जी है और बाकी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, उनको बुला के हम लोगों ने उनसे डिस्कस किया। अच्छा। और उसके बाद टीम वर्क है, पूरा टीम वर्क है। ये डिज़ाइन को बनाना, तैयार करना, इसके लिए कम से कम साल लगा है। अच्छा। पूरा उसके ऊपर बहुत मंथन हुआ। काफी महीनता से और एक बारीकी से आपने भारत के संविधान के जो मूलभूत मूल्य है उसको उकेरा है। कल किसी ने ये नहीं कहना चाहिए कि भारतीय संविधान की ये जो प्रतिकृति है आपने गलत बनाई। तो ये जो है पूरे देश में रिफ्लेक्ट होना चाहिए भारतीय संविधान क्या चाहता था। काफी चैलेंजेस भी थे। बहुत चैलेंजेस थे, और वो हम लोगों ने किया।
तो सबसे पहले कंसेप्ट कि इसमें जो 10 मूल्य जो भारतीय राज्य घटना में है, उसको हमने यहाँ पर स्कल्पचर और म्यूरल से हमने यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया हुआ हाँ है। जी, हाँ जी। आप सब, और उसमें बाबा साहब अम्बेडकर के जो उसमें जो कोटेशन है उस विचार को लेके वो भी हम लोगों ने यहाँ पर बनाया। एक एक भी म्यूरल आप देखोगे तो बना हुआ है। दूसरा कि डेमोक्रेसी जो स्तंभ के ऊपर खड़ी है, जैसा कि लोकशाही जो हमारे स्तंभ पे खड़ी है, पार्लियामेंट। हाँ जी। दूसरा हमारा सुप्रीम कोर्ट, न्याय व्यवस्था। उसके बाद में ये राष्ट्रपति भवन जो सुप्रीम होता है राष्ट्रपति। ये सारी कंसेप्ट को लेते हुए ये पूरा हम लोगों ने सभी तरफ में रखा कि ये रिफ्लेक्ट हो देश की डेमोक्रेसी, ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये संविधान प्रास्ताविक पार्क से। तो हम लोगों ने ये सारी प्रतिकृतियाँ हम लोग देख रहे हैं कि हमारे दाएं और ये पार्लियामेंट हाउस है, इधर हम देखते हैं राष्ट्रपति भवन है, बाबा साहब के पीछे में हम लोग देखते हैं सुप्रीम कोर्ट है। और इस तरह से हम लोगों ने बनाया। और दूसरा महत्व का कि भारत ये एक ज़माने में अशोक का काल में विश्व गुरु के नाम से जानता था। नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जहाँ विदेश के लड़के लोग आते थे, पढ़ते थे। उस वक्त हम धर्मगुरु थे। तो विश्वविद्यालय जो है वो तो ज्ञान देने वाला, प्रज्ञावंत बनाने वाला एक केंद्र है ना। तो विद्यापीठ के माध्यम से ही हम विश्वगुरु हो सकते हैं। तो राजा अशोका ने उस वक्त 2 विद्यापीठ बना के अपने आप देश को विश्वगुरु बनाया। उस राजा अशोका का प्रतीक हमने अशोक स्तंभ जो है, हाँ जी। वो आप देख रहे होंगे, वो जो लेफ्ट साइड में हम लोगों ने सबसे आखिरी में अशोक स्तंभ खड़ा किया। तो अशोक स्तंभ एक तो राष्ट्रीय इसका भी प्रतीक है और राष्ट्रीय चिन्ह का भी प्रतीक है। और दूसरा एक प्रकार का ये विद्या के क्षेत्र में, प्रज्ञा के क्षेत्र में हम लोगों ने विश्वगुरु बनना चाहिए, ये संदेश जो है वो संदेश भी वो दे रहा है। तीसरा हमने कंसेप्ट देखो, आप देखिए ये सांची का एक प्रकार का महाद्वार है। ये ऐसा महाद्वार आप देखोगे देश में कहीं नहीं है। इस तरह से ये महाद्वार हम लोगों ने बनाया कि ये सारी कॉन्स्टिट्यूशन है, बाबा साहब ने खुद कहा था, क्योंकि मैंने फ्रेंच राज्य क्रांति से नहीं ली है, ये भगवान गौतम बुद्ध के फिलोसॉफी से ली है। समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय, डेमोक्रेसी, सारी चीज़। तो ये भगवान गौतम बुद्ध की जो बेसिक फिलोसॉफी है, ये फिलोसॉफी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और इसलिए सांची का जो महाद्वार हम लोग देखते हैं, ये देख रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर की जो सारी कंसेप्ट है, वो सारी कंसेप्ट जो है हमें संविधान प्रास्ताविक पार्क के रूप में हम लोगों ने यहाँ पर अलग अलग कलाकृति के माध्यम से हमने यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की और लोगों ने इसकी बहुत ये देश सेवा का काम है, ये देशभक्ति का काम है, क्योंकि आपने संविधान के उन बेसिक मूल्यों को एक कलाकृति के माध्यम से लोगों के सामने लाया। हम देखते हैं कि सर, भारतीय संविधान की वजह भारत एक विश्व शक्ति की तरफ जा रहा है, जिसमें सेक्युलरिज्म है, समाजवाद है, सोशलिज्म जिसको कहा जाता है। ये कितना बेसिक हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसमें, ये जो 2 तत्व है, इससे हमारे देश के कितने फायदे हुए वैश्विक लेवल पे, आप कैसे समझते हैं इसको? देखिए, मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जो तत्व है ना, ये तत्व भारतीय राज्य घटना के अगर प्रीएम्बल में होने से क्या है, उसका फायदा नहीं है। वो एक कोरा चेक हम समझ लेते हैं, जिसके ऊपर सिग्नेचर नहीं है। हाँ जी। उसको कोई वैल्यू नहीं है। जब तक एक कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए जो प्रिंसिपल्स है, जो मूल्य है, ये जब तक उसका लोग उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, उसको अंगीकृत नहीं करेंगे, उसको स्वीकृत नहीं करेंगे, या उसको वो अपना जीवन मार्ग नहीं बनाएंगे, तब तक जो है वो भारतीय राज्य घटना के प्रीएम्बल के फिलॉसफी को कोई मतलब नहीं है। तो बेसिक आवश्यकता ऐसी है कि भारत का संविधान जो है सर पे लेके नाचने का नहीं है, वो सर में डालने का है। तो जो फिलॉसफी है और ये जो मूल्य है, ये मूल्य हम लोग जो है नए पीढ़ी को हम लोगों ने उसके दिलो दिमाग, आज नई जनरेशन जब आएगी तो जिस प्रिंसिपल की आपने बात की वो देखेगी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्रेटर्निटी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सोशलिज्म, ये सारी चीज़ को वो लोग देखेंगे। और वो सोशलिज्म जो हमने रिफ्लेक्ट किया, वो सेक्युलरिज्म जो हमने रिफ्लेक्ट किया, वो ये दर्शाता है कि ये जो देश है, ये देश धर्मनिरपेक्षता है। धर्मनिरपेक्ष यानी कोई भी धर्म जो है, जो हम हमारे घर में मानना चाहिए, लेकिन सार्वजनिक जीवन में है, वो जो है वो भारतीय राज्य घटना जो है, संविधान, यही हमारा धर्म है। सर, आप कुछ फ्यूचर प्लानिंग की भी बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो आपने प्रीएम्बल पार्क बनाया, तो भविष्य में क्या क्या आपका ऑब्जेक्टिव है और क्या क्या आपने टारगेट्स रखे हैं? हाँ, तो ये संविधान प्रास्ताविक पार्क हमने बनाया, इसमें बहुत से फ्यूचर प्लानिंग है। सबसे बड़ा प्लानिंग ऐसा है कि जो हमने ऑडियो विजुअल का हम लोगों ने स्क्रीन यहाँ पर बनाया हुआ है। तो हम यहाँ पर अभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान निर्माण में बाबा साहब अम्बेडकर जी का कैसा योगदान रहा, संविधान सभा में कैसे डिबेट हुए, और वो संविधान को पार्लियामेंट में रखते हुए क्या क्या स्पीचेस हुए और उसका महत्व क्या है, ये सारा जो है हम लोग ऑडियो विजुअल है वो हम लोग बना रहे हैं। उसका प्रोजेक्ट हम लोगों ने बनाया है, गवर्नमेंट को रखा हुआ है, और एक घोषणा भी कार्यक्रम में की है पालक मंत्री ने कि हम लोग उसको मंजूरी देंगे। तो रोज़ शाम को 6 बजे के बाद
लोग यहाँ पर आएंगे। हमने छोटा सा जो स्टेडियम हमने यहाँ पर जो बनाया, खुला स्टेडियम है, लोग यहाँ बैठेंगे और तकरीबन घंटा भर वो सारा जो इतिहास है संविधान का वो देखेंगे। तो मुझे लगता है कि ये हमारा फ्यूचर प्लान है। दूसरा हमारा फ्यूचर प्लान ऐसा है कि हम आप देख रहे हैं कि ये छोटा स्टेडियम हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, तो केवल कलाकृति नहीं है, तो भारतीय संविधान के ऊपर जो है जनजागृति करना, उसके लिए अच्छे अच्छे लोगों का जो संविधान तज्ञ है उसके व्याख्यानों का आयोजित करना, लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करना, विद्यार्थियों को पार्टिसिपेट करना। इसलिए हम लोगों ने ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक छोटा खुला स्टेडियम बनाया हुआ है जिसमें कम से कम 300-400 लोग बैठ सकते हैं। स्टेज हमने बनाया है और इसके माध्यम से हम लोग हर महीने में एक प्रकार का एक कार्यक्रम जो है हम लोग यहाँ पर लेते रहेंगे और कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग संविधान के बारे में एक जनजागृति करना, एक अवेयरनेस लोगों में तैयार करने का काम जो हम लोग करेंगे। तीसरा है महत्वपूर्ण कि ये तो हमने सब बना लिया, लेकिन बाद में इसकी देखभाल करना, इसका मेंटेनेंस करना, इसका डेवलपमेंट करना और इसको प्रिजर्व करना, ये सारे चीज़ों को, ये बहुत आवश्यक है नए जनरेशन के लिए। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि एक कमेटी बनाया जाए और एक कॉर्पस फंड बनाया जाए। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लोगों को मांग के कुछ 10-15 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाया जाए। कॉर्पस फंड के माध्यम से इसको हम लोग जो है सारा मेंटेन करना चाहते हैं, इसकी पूरी देखभाल करना चाहते हैं और आगे ये और ज़्यादा डेवलप होगा। जो लोग कुछ भी हमको अगर सजेस्ट करेंगे तो हम उस सजेशन के हिसाब से इसको और डेवलप करते जाएंगे और इसका संवर्धन करेंगे और इसकी सारा जो है इसका प्रिजर्वेशन जो है ये सारा करने की जवाबदारी फिर हम लोग एक कमेटी बनाकर देंगे, ताकि ये जो हमारा प्रास्ताविक पार है ये जो हज़ारों साल तक इतिहास में ये लोग संदेश देता रहे। नागपुर की इस भूमि से आप लॉ कॉलेज के इस स्क्वायर से क्या आह्वान करेंगे दर्शकों को? मैं दर्शकों को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि ये बहुत यूनिक और देश में पहला जो है संविधान प्रास्ताविक पार्क हम लोगों ने यहाँ बनाया है। इसके पीछे की जो संकल्पना है वो यही है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो भारतीय राज्य घटना के प्रास्ताविकों में जो मूल्य दिया है, वो मूल्य जो है लोगों के दिलो दिमाग तक पहुँचे और नए जनरेशन का जो मेनू बनाना है। कल तुम्हारे अभ्यासक्रम है, कल तुम्हारे सारे सिलेबस है, वो सिलेबस जो है भारतीय राज्य घटना के प्रिंसिपल के आधार पे होना चाहिए और एक समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय, सेकुलरिज्म को मानने वाली एक नए पीढ़ी का जनरेशन जो है वो होना चाहिए और ऐसी ऊर्जा, ऐसी प्रेरणा नए जनरेशन को, नए पीढ़ी को बनाने वाला एक मोमेंटम जो है, एक स्तूप जो है, वास्तु खड़ी होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये वास्तु का निर्माण हुआ है और मैं ऐसा समझता हूँ कि ये वास्तु एक बार बन जाने के बाद आने वाली हर पीढ़ियाँ यहाँ पर आएगी और इसके पीछे का जो ऑब्जेक्ट समझ लेंगी। और मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारे नागपुर महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, जो कानून में लिखा है, उसमें 4 नंबर का ऑब्जेक्ट लिखा है कि भारतीय राज्य घटना में अधिष्ठित समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय, ये मूल्य जो है ये नए पीढ़ी के दिमाग पे डालकर विद्या के माध्यम से, प्रज्ञा के माध्यम से और ये राष्ट्र निर्माण का कार्य हम लोगों ने करना चाहिए। लेकिन ये भारतीय हमारे कायदा में ये लिखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट, लेकिन वो ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए तुम्हारी योजना बननी चाहिए, तुम्हारा प्लानिंग होना चाहिए, तब तो ऑब्जेक्ट कंप्लीट होगा। तो मुझे लगता है कि जो ऑब्जेक्ट जो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के इसमें लिखा हुआ है कानून में, अधिनियम में, उस ऑब्जेक्ट को पूरा करने का हम लोगों ने काम किया है। मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ देश के तमाम लोगों को, आप यहाँ पर आइए और ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो फिलॉसफी जो कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से दी है, वो फिलॉसफी को पढ़िए, उसको अंगीकृत कीजिए और बाबा साहब को अपेक्षित, संविधान को अपेक्षित जो नवराष्ट्र का निर्माण है वो आप अपने हाथ से करें। ये जो प्रियम्बल पार्क है ये प्रेरणा आपको दे, ऐसे मुझे अपेक्षा करता हूँ, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। बी द पीपल ऑफ इंडिया कलाकृति के माध्यम से हम भारत के लोग अलग अलग क्षेत्र में जब तरक्की कर रहे हैं, विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में हम ऊंचाई पे जा रहे हैं, उसी तरीके से कलाकृति के माध्यम से नागपुर यूनिवर्सिटी ने एक जीता जागता नमूना पेश किया है, जो एक देखने वाली और एक सलामी वाली बात है। आप जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया से। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बेशकीमती वक्त हमें दिया। जय भीम, जय भीम।